Hello students, today we are going to start second chapter of Moments book, The Adventures of Toto. As you can see in the picture, there is a little pretty baby monkey and we will read in this chapter about its activities. Okay, and it is very interesting chapter, so let us read to know more about the little pretty baby monkey. Grandfather bought Toto from a Tanga driver. Students, this chapter has been written by Ruskin Bond. So, here the first one character is grandfather of Ruskin Bond. हमारे राइटर जो हैं वो रस्किन बॉन्ड हैं और रस्किन बॉन्ड के दादाजी जो हैं वो ही इस कहानी के पहले कैरेक्टर हैं. Grandfather bought Toto. Now you will say who is Toto? अब टोटो कौन है? टोटो हमारा वही प्रिटी बेबी मंकी है. हमारे बेबी मंकी का क्या नाम है? टोटो. फ्रॉम अ टांगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़. तो रस्किन बॉन्ड के दादाजी ने टोटो को खरीदा है मात्र 5 रुपये में. अब आप कहेंगे कि 5 रुपये की तो कोई कीमत नहीं होती है, 5 रुपये तो बहुत कम होते हैं. या 5 रुपये बहुत कम होते हैं. आई एम कंसेंटेड विद यू, बट इस समय में नहीं, लेकिन उस समय में 5 रुपये की इतनी अच्छी खासी वैल्यू थी कि उसके बदले में ईजिली एक मंकी, वो भी बेबी मंकी, खरीदा जा सकता था. द टांगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्रफ. जो टांगा ड्राइवर था वो किस तरह से उसे रखा करता था? द लिटिल रेड मंकी, वो छोटे से लाल बंदर को टाइड बांध कर रखता था टू अ फीडिंग ट्रफ. एक फीडिंग यानी खाना खाने वाले ट्रफ यानी कि कंटेनर से, यानी कि जिससे आपके घर में आपने देखा होगा भैंस, गाय, जो एक नाद जैसा बर्तन होता है, नाद बोलते हैं जिससे वो खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, उसे ही बोलते हैं. एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ द प्लेस देयर दैट grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. तो मंकी जो था वो उस प्लेस से बिल्कुल ही मैच नहीं करता था. बिल्कुल लगता ही नहीं था कि वो मंकी जो है उस प्लेस के लिए सुटेबल है. ऐसा लगता था कि मंकी तो बहुत ही प्रिटी है और इस मंकी को इस तरीके की जगह बिल्कुल भी सूट नहीं करती है. सो ग्रैंडफादर ने डिसाइड कर लिया कि वो इस लिटिल फेलो को, इस छोटे से बंदर को अपनी प्राइवेट ज़ू का हिस्सा बनाएंगे. प्राइवेट ज़ू का हिस्सा बनाएंगे. अच्छा, इसका मतलब कि ग्रैंडफादर के पास एक प्राइवेट ज़ू भी थी. इसका मतलब कि जो हमारे ग्रैंडफादर हैं वो एक बहुत बड़े एनिमल लवर थे. उनको जानवर बहुत ही ज़्यादा प्रिय थे और इस वजह से उन्होंने अपनी एक छोटी सी ज़ू यानी कि चिड़ियाघर बना रखी थी जिसमें वो टोटो को भी रखना चाहते थे. आइए अब देखते हैं कि टोटो में ऐसा क्या खास था जिसकी वजह से दादाजी ने टोटो को तुरंत ही परचेज कर लिया था. टोटो वॉज अ प्रेटी मंकी. हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज. टोटो एक बहुत ही प्रेटी, बहुत ही प्यारा सा मंकी था और उसकी जो आइज़ थी ना वो स्पार्कल विद मिस्चीफ, वो बिल्कुल ऐसे चमक उठती थी शरारत से. बीनीथ डीप सेट आईब्रोज, जो उसकी डीप सेट आईब्रोज थी, भौहें थी, उनके नीचे उसकी चमकती हुई, शरारत से भरी हुई बहुत ही प्यारी सी आइज़ थी. एंड हिज टीथ, और उसके दांत, विच वर अ पॉली वाइट, जो कि बिल्कुल मोतियों की तरह सफ़ेद थे, जो बहुत ही सुंदर लगते थे. वो वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल दैट फ्राइटेंड द लाइफ आउट ऑफ elderly Anglo-Indian ladies. अब जो उसके पॉली वाइट टीथ थे वो जब तक अंदर रहते थे तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही वो अपने दांतों को अपनी स्माइल में बाहर निकालता था ना, तो वो जो एल्डरली, थोड़ी सी बड़ी उम्र की एंग्लो इंडियन लेडीज़ होती थी, जो इंडियन भी इंडियन कंसीडर की जाती हैं, वैसे फॉरेनर्स होती हैं, तो ऐसी एंग्लो इंडियन लेडीज़ को जैसे ही वो अपनी स्माइल करके अपने दांतों को दिखाता था ना, वैसे उन्हें लगता था अरे भागो भागो भागो, ये तो खा जाएगा.
आपने देखा होगा कि अगर बड़ी उम्र की लेडीज़ जो होती है उनके बगल में से अगर 2 बच्चे भी अल्लाह करते हुए निकल जाए ना तो भी वो डर जाती हैं। तो बट हिज हैंड, अब यहाँ तक तो हो गई तारीफ उस प्रेटी मंकी की। अब देखिए लेकिन जो उसके हाथ थे लुक्ड ड्राइड अप, इतने सूखे लगते थे, एज दो, जैसे कि मानो दे हैड बीन पिकल्ड, कि उनको अचार के लिए, अचारी की मतलब जिस तरह अचार को रखा जाता है ना इन द सन, सूरज की रोशनी में, फॉर मैनी ईयर्स, बहुत समय, बहुत सालों के लिए उसको सूरज की रोशनी में अचार की तरह सुखाया गया है। जिस तरह से आम जो है जब आप उसको सुखाते हैं अमिया को तो वो कैसी हो जाती है, बिल्कुल ड्राइड हो जाती है ना अचार के लिए। उसी तरह ऐसा लगता था कि रस्किन बॉन्ड जी कह रहे हैं, ऐसा लगता था कि जैसे अचार की तरह उसके हाथों को भी सुखा दिया गया है, इस तरह से सिकुड़े हुए थे उसके हाथ। देखिए ये बात तो ठीक है कि उसकी जो फिंगर्स थी वो ड्राइड अप थी, येट हिज फिंगर्स वो क्विक एंड विक्ड, लेकिन फिर भी उसकी जो फिंगर्स थी इतनी सूखी हुई दिखती थी, बट वो बहुत ही ज़्यादा क्विक थी, बहुत ही ज़्यादा विक्ड थी। उसकी सारी शरारतों में उसका साथ देने वाली वो उसकी ड्राइड फिंगर्स थी। ही कुड यूज़ इट टू एंड हिज टेल, अब बारी आती है उसकी टेल की, उसकी पूंछ की, वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, जो कि बढ़ा देती थी उसकी खूबसूरती को और भी ज़्यादा। ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड एड टू एनीवन्स गुड लुक्स, और ग्रैंडफादर तो ऑलरेडी यही मानते थे कि अगर किसी एनिमल की जो टेल होती है वो उसके लुक्स को कहीं ज़्यादा अच्छा बना देती है। तो हमारे टोटो की तो एक बहुत प्यारी सी लंबी सी टेल थी जो कि उसे और भी ज़्यादा प्रिटी बना देती थी। एज सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, इतना ही नहीं, वो उसे थर्ड हैंड की तरह हेल्प करती थी। क्या? टेल, यानी कि टोटो अपनी टेल से भी काम कर लेता था। ही कुड यूज़ इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच, आपने देखा होगा जो मंकीज़ होते हैं ना वो कभी कभी क्या करते हैं, अपनी टेल से ब्रांचेस को पूरा मतलब पकड़ लेते हैं अच्छे से और ग्रैस्प कर लेते हैं, और उसके बाद वो आराम से अपनी बॉडी को हैंग करके खेलते हैं, है ना। तो वो अपनी बॉडी को हैंग कर लेता था उस टेल की मदद से ब्रांचेस पर, एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एंड डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स। और इसके साथ ही अगर कोई भी चीज़ उसको लगता था कि अरे यहाँ तक मेरे हाथ नहीं पहुँच रहे हैं, तो ऐसी किसी भी खाने की चीज़ को जो बड़ी स्वादिष्ट लग रही हो उसे, उसको निकाल कर लाने में या उसको लेने में उसका तीसरा हाथ था ना, थर्ड हैंड, यानी कि उसकी टेल, वो ही हेल्प किया करती थी। ओके, ग्रैंडमदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल। अब भैया अब देखिए आ गए हम घर की तरफ। अब घर में कौन है? ग्रैंडफादर ही नहीं है, ग्रैंडफादर जी के साथ साथ में ग्रैंड माँ भी हैं। ओके, ग्रैंड माँ के बारे में बता रहे हैं कि जब ग्रैंडफादर किसी भी नए बर्ड को, किसी भी न्यू एनिमल को लेकर आते थे तो ग्रैंड माँ जो है ना बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती थी, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती थी, इरिटेटिंग बिहेव करती थी। वो मेड अ बिग इशू आउट अ स्मॉल थिंग, मीन्स बहुत ही ज़्यादा बात का बतंगड़ बना दिया करती थी। ले आए, इतने जानवर तो ऑलरेडी हैं, अब इसको लाने की क्या ज़रूरत थी, अब ये भी परेशान क्या करेगा। तो इस तरह से दादाजी को बहुत कुछ सुनना पड़ता था। वैसे ग्रैंड माँ ऐसी बुरी नहीं थी, ग्रैंड माँ सभी को बहुत ही लुक आफ्टर करती थी, लेकिन शुरुआत में वो थोड़ा सा चिढ़ जाती थी। सो इट वॉज डिसाइडेड, तो ये डिसाइड किया गया that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood। तो ये डिसाइड किया गया कि जो टोटो की प्रेजेंस है, टोटो की उपस्थिति है, टोटो के घर में आने की बात शुड बी केप्ट अ सीक्रेट, छुपाई जाएगी, एक रहस्य बनाकर रखी जाएगी, फ्रॉम हर हु इज़ अ ग्रैंड माँ, ग्रैंड माँ से छुपा कर रखी जाएगी
अनटिल, जब तक कि नहीं वो आ जाती बहुत ही अच्छे मूड में। मीन्स ऐसा होता है ना, कभी कभी मम्मी बहुत ही ज़्यादा खुशी वाले मूड में हो, फिर आप पूछो मम्मा हम अपने फ्रेंड्स के साथ जाएं खेलने, हाँ जाओ बेटा जाओ। और अगर आपने कहीं गुस्से वाले मूड में पूछ लिया तो फिर आप जानते ही होंगे बटाक कैसे कैसे मार पड़ती है ना। तो कोई बात नहीं है, अभी तो आपको कहीं जाना ही नहीं है। Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall, where he was tied securely, or so we thought. देखिए, अब यहाँ पर आपको इस पैराग्राफ में ये बताया गया था कि ग्रैंडफादर फर्स्ट वन कैरेक्टर हैं इस चैप्टर के, दूसरा कैरेक्टर है हमारा टोटो, एंड थर्ड वन कैरेक्टर इज़ ग्रैंड माँ। अब आपके फोर्थ कैरेक्टर जो हमारे चैप्टर के राइटर हैं रस्किन बॉन्ड, उन्होंने अपने आप को भी काउंट किया है यहाँ पर। तो वो कह रहे हैं कि ग्रैंडफादर ने और मैंने ये डिसाइड किया कि हम कहाँ पर रखेंगे टोटो को। हम टोटो को एक ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर दादी माँ की निगाह नहीं पहुँच सके, यानी कि एक छोटी सी क्लोजेट में, एक छोटी सी कोठरी में टोटो को रखेंगे, जिसका जो दरवाज़ा है, जिसका ओपनिंग डोर जो है वो उस ऑथर के, वो रस्किन बॉन्ड के बेडरूम की दीवार में से होकर खुलता था। यानी कि जैसे दादी जी आएंगी तो ऑथर जो है कवर कर लेगा मामले को। ओके, तो वहाँ पर ले जाकर उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि इस जगह पर हमारा टोटो बिल्कुल सेफ रहेगा। और सो वी थॉट, ये क्यों कहा है ऑथर ने? ऑथर कह रहे हैं कि हमने सोचा कि हमने यहाँ पर बहुत ही सिक्योरली टोटो को बांध दिया है, लेकिन ये केवल हमारी सोच थी, ऐसा हुआ नहीं था। टू अ पैग फास्टेंड इनटू द वॉल। अब आपके घर में भी दीवार में आपने देखा होगा कभी कभी मम्मी पापा कुछ सामान रखने के लिए खूंटियाँ लगवा दिया करते हैं, है ना। तो वहाँ पर एक खूंटी लगी हुई थी, उस पैग से, उस खूंटी से फास्टेंड यानी कि बांध दिया गया टोटो को। अच्छा, चलिए देखते हैं कि अब टोटो ने क्या किया। इन्होंने तो उसको बांध दिया। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, कुछ ही घंटों बाद जब रस्किन बॉन्ड और उनके दादाजी आए टोटो को रिलीज करने, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. तो वो जो बहुत ही प्यारी सी लग रही थी जो वॉल, कुछ समय पहले जब ये लोग टोटो को खोलने गए तो इन्होंने देखा कि वो सारे ऑर्नामेंटल पेपर, जो सजावटी कागज़ थे, जो दीवार के ऊपर लग रहे थे सुंदर लगाने के लिए, वो सारे टोटो ने निकाल लिए थे। और अब वहाँ पर केवल और केवल क्या दिखाई दे रहा था? ओपन नेक्ड ब्रिक्स, ईंटें और प्लास्टर। इसके अलावा देखिए और भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे हमारे टोटो ने। द पैग इन द वॉल हैड बीन रेंज्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट। और इसके साथ ही जो वॉल थी ना, दीवार थी, उसमें जो वो पैग जिससे टोटो को बांधा गया था, खूंटी, उस खूंटी को भैया ने पूरी ताकत लगा के, पूरे ज़ोर के साथ भाई साहब खींच के दीवार में से बाहर निकाल लिया था। अब क्या बच गया था? सॉकेट तो वॉल में रह गया था और खूंटी बाहर आ चुकी थी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें देख के ये समझ गए थे कि भाई टोटो इनकी सोच से कहीं ज़्यादा एक्टिव है। कहा गया एंड माई स्कूल ब्लेज़र। और रस्किन बॉन्ड जी कहते हैं कि मेरे स्कूल का ब्लेज़र, जो मेरे स्कूल का यूनिफॉर्म का जो ब्लेज़र था, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो कि कुछ समय पहले तक वहाँ पर टंगा रहा करता था, वॉज इन थ्रेड्स, अब वो बदल चुका था चीथड़ों में, यानी कि वो फाड़ दिया गया था। आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंड मदर वुड से। अब मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि इसको देखने के बाद, अभी तो ग्रैंड माँ से हम टोटो की प्रेजेंस छुपा रहे थे, अब जो टोटो ने इतने सारे कमाल किए हैं, अगर इनको ग्रैंड माँ ने देख लिया तो वो क्या करेंगी। बट ग्रैंड फादर डिडंट वरी,
देखिए रस्किन बॉन्ड जी तो टेंशन में आ गए हैं, वो छोटे से थे रस्किन बॉन्ड उस समय, वो टेंशन में आ गए हैं कि यार अब दादी माँ मेरा क्या करेंगी, इसने तो मेरे स्कूल का ब्लेज़र भी फाड़ दिया। लेकिन ग्रैंडफादर डिडंट वरी, ग्रैंडफादर को कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ही सीम्ड प्लीज विद टोटोज परफॉर्मेंस, वो तो बड़े खुश नज़र आ रहे हैं टोटो की हरकतों से। टोटो ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इसका मतलब मैं जैसा सोचता था टोटो उससे भी कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और देखिए भाई, जैसे आप कुछ अच्छा वाला काम करते हैं ना तो आपको तुरंत ही शाबाशी मिलती है। दादाजी बोले ही इज़ क्लेवर, बहुत चालाक है, सेड ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर ने कहा गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window। दिए हुए समय में मैं इस बात से पहले से ही श्योर था, मुझे ये बात पहले से ही पता थी कि जो टोटो है वो तुम्हारे ब्लेज़र के चीथड़ों की रस्सी बनाएगा और इस विंडो से उसकी मदद से बचकर भाग जाएगा। और बिल्कुल वैसा ही हुआ, यानी कि ब्लेज़र के पहले चीथड़े बनाए गए और उन चित्रों को जोड़ जोड़कर एक रस्सी बनाई गई जिसने विंडो की सहायता से, जिसने विंडो में से होकर टोटो की नीचे कूदने में मदद की। His presence in a house is still a secret। अब देखिए टोटो की मौजूदगी उस घर में अभी भी एक सीक्रेट बनी हुई थी। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड टू अ बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर्स वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स pets lived very sociably together। अब देखिए टोटो की प्रेजेंस तो अभी सीक्रेट बनी हुई थी, तो टोटो को शिफ्ट करना था, टोटो को पकड़ना था पहले और पकड़ के ट्रांसफ़र करना था एक बड़े से केज यानी कि पिंजरे में। और पिंजरा कहाँ था? वो सर्वेंट्स क्वार्टर्स, यानी सर्वेंट नौकरों का जो क्वार्टर थे, नौकरों के जो घर थे। वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स लिव्ड, जहाँ पर ग्रैंडफादर के और भी पेट्स रहते थे। और वो भी केवल रहते नहीं थे, वेरी सोशेबली टुगेदर, एक साथ मिलजुल कर रहते थे। अ टॉर्टोइज, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, अ टेम स्क्वायरल एंड फॉर अ व्हाइल माई पैट गोट। तो वहाँ पर कौन कौन था? एक तो कछुआ था, एक रैबिट्स का पेयर था और स्क्वायरल थी। इसके साथ ही कुछ समय के लिए मेरी पैट गोट, मेरी पालतू बकरी भी थी, ऑथर कह रहे हैं। But the monkey would not allow any of his companions to sleep at the night। लेकिन टोटो तो बिल्कुल भी राज़ी नहीं था वहाँ पर रात को किसी को भी सोने देने में। टोटो ने रात भर जम के परेशान किया सबको। सो ग्रैंडफादर who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur decided to take him along। तो ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि वो टोटो को अपने साथ बाहर ले जाएंगे, क्योंकि अगले दिन उनको वहाँ से बाहर पेंशन लेने देहरादून से सहारनपुर जाना था। कहाँ जाना था? देहरादून से सहारनपुर। और क्यों जाना था? अपनी पेंशन कलेक्ट करने के लिए। तो राजा जी बोले भाई ये तो बहुत ही कारगर हैं, अगर इन्हें छोड़ दिया गया तो शायद बाकी जानवर बाहर दिखेंगे और टोटो भाई साहब अकेले खेलते नज़र आएंगे। तो चलो टोटो भैया को ले चलते हैं जिससे बाकी सारे जानवर आराम से रह सकें। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप। अब वो कह रहे हैं रस्किन बॉन्ड जी, दुर्भाग्यवश आई कुड नॉट, मैं नहीं साथ जा सका दादाजी के उस ट्रिप पर। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, लेकिन उन्होंने मेरे को सब कुछ बताया ट्रिप से लौटने के बाद। अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। अब टोटो को ले तो जाएंगे, लेकिन ले कैसे जाएं? तो टोटो को ले जाने के लिए एक ठीक ठाक सा एक उसके साइज़ के अकॉर्डिंग एक किट बैग ले जाया गया। किट बैग जिसमें आपने देखा होगा आपके दादाजी वगैरह जब कहीं बाहर जाते हैं तो अपने एक दो कपड़े डाल लेते हैं और अपने बाकी के सामान लेकर वो जाते हैं। तो कैनवास
बच्चों एक ऐसी चीज़ होती है जो कि काफ़ी मजबूत होती है और वो ऐसे ही किसी के भी थ्रू फाड़ी नहीं जा सकती है, ठीक है। तो कैनवास से बना हुआ वो बहुत ही मजबूत बैग था। इसके साथ क्या बता रहे हैं, अब बिग दिस विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम। इतना ही नहीं, टोटो के लिए उसके बॉटम में, उसकी तली में कुछ स्ट्रॉ, कुछ भूसा भी रखा गया। और एंड नाउ बिकेम हिज न्यू अबॉर्ड। अब यही टोटो का नया घर बन चुका था। When the bag was closed, there was no escape. और जब बैग को बंद कर दिया गया तो टोटो के पास बच के निकलने के सारे रास्ते बंद हो गए थे। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग। टोटो अपने हाथों को ओपनिंग यानी कि चेन से बाहर नहीं निकाल सकता था। and the canvas was too strong for him to bite his way through. और जो कैनवास था वो भी इतना मजबूत था, बैग का कपड़ा भी इतना मजबूत था कि टोटो उसे अपने दांतों से या हाथों से नहीं काट सकता था। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air. तो जब वो एफ़र्ट करता था उस बैग में से निकलने के लिए, तो वो एफ़र्ट केवल और केवल अटैम्प्ट होते थे। क्या, किस चीज़ के? जब वो उसमें से निकलने की कोशिश करता था तो फर्श पे उसका बैग उछलता हुआ दिखाई देता था। लोग सोचते थे भाई बैग में कपड़े कैसे उछल सकते हैं, ये क्या है बैग में। और कभी कभी वो बैग जब दादाजी के कंधों पर होता था तो हवा में उछलता हुआ भी दिखाई देता था। An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers, the देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। और टोटो की इन हरकतों ने एक एग्जीबिशन, एक प्रदर्शनी सी लगा दी थी लोगों की। लोग इन एक्टिविटीज़ को बड़ी ही इंटरेस्ट के साथ देख रहे थे कि क्या हो रहा है, इनका बैग कैसे हिल रहा है और इस बैग में आखिर ऐसा क्या हो सकता है। तो वहाँ पर काफ़ी सारे लोग खड़े हो गए थे और उनके बैग की तरफ ध्यान से देखे जा रहे थे। Toto remained in the bag as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, देखिए टोटो पूरे रास्ते सहारनपुर तक, तो जब तक दादाजी सहारनपुर नहीं पहुँचे जब तक तो टोटो उस बैग में ही रहा। लेकिन जैसे ही दादाजी ने उस टर्न स्टाइल पर, जो आपने देखा होगा वहाँ से एंट्री करने वाली जगह होती है, वहाँ से एंट्री करने वाली जगह पर जब अपना टिकट निकाला दादाजी ने रेलवे स्टेशन पर, तब टोटो को मौका मिल गया। भाई अब ओपनिंग जहाँ से होती है वो जगह ओपन थी, अब भाई टोटो को मौका मिल गया। देखते हैं टोटो ने क्या किया। टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग। टोटो ने जल्दी से अचानक से अपना सर जो था ना वो बाहर निकाला बैग से एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रिन। और टिकट कलेक्टर को एक वाइड ग्रिन, एक बहुत बड़ी सी उसने स्माइल दी, भयंकर वाली, जैसे कोई गुस्से में मुस्कुराता है ना, ऐसी वाली स्माइल दी थी उसने टिकट कलेक्टर को। टिकट कलेक्टर देखेगा तो वो तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होगा, अरे ये खुद तो जा ही रहे हैं और इसके साथ साथ एक जानवर को भी ले जा रहे हैं। द पुअर मैन वॉज टेकन अ बैक। वो बेचारा आदमी जैसे ही उसने टोटो की वो खतरनाक वाली स्माइल देखी तो टिकट कलेक्टर एकदम से झटके से पीछे हट गया। बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनॉयंस ही सेड, लेकिन बड़ी थोड़ा संभालते हुए दिमाग से काम लिया उसने और ग्रैंडफादर के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा हुआ और बोला, सर यू हैव अ डॉग विद यू। आपके पास एक कुत्ता है, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली। और आपको इस कुत्ते का भी रेंट देना पड़ेगा, आपको इस कुत्ते का भी टिकट लेना पड़ेगा और इसके लिए भी आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। In vain did grandfather take
टोटो आउट ऑफ द बैग। इन वेन, बेकार में ही, ग्रैंडफादर ने टेक आउट ऑफ द बैग टोटो को बैग से बाहर निकाला। मीन्स वो उस टिकट कलेक्टर को ये बताना चाहते थे दैट दिस इज़ नॉट अ डॉग, दिस इज़ अ मंकी एंड बेबी मंकी। तो उन्होंने ये विश्वास दिलाना चाहा कि भाई ये तो बेबी मंकी है और एक बैग में आराम से पड़ा हुआ है, तुम क्यों मतलब इसका टिकट चार्ज कर रहे हो। लेकिन आपको पता है टिकट कलेक्टर क्या मानने वाले हैं, उन्हें तो भाई पैसे चाहिए। और ही ट्राई टू प्रूव दैट मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग। उन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश की कि एक मंकी को एक डॉग आप क्वालिफाई नहीं कर सकते, एक मंकी को आप एक डॉग नहीं कह सकते और उससे आप डॉग का किराया नहीं वसूल सकते। लेकिन भाई टिकट कलेक्टर थे तो, और इवन एज अ क्वाड्रप्ट। और उन्होंने ये भी कहा कि ना तो ये आप डॉग मान सकते हैं इसे और ना ही क्वाड्रप्ट यानी कि 4 पैरों वाला जानवर मान सकते हैं आप इसे। टोटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर। टिकट कलेक्टर ने सीधे सीधे कह दिया, देखिए हमारे पास इस कैटेगरी के एनिमल के लिए केवल एक ही कैटेगरी है, चौपाई वाली, और वो है कुत्ते की कैटेगरी, छोटा जानवर है ये, तो हम इसे डॉग की कैटेगरी में लेंगे और आप चुपचाप इसका टिकट लीजिए। एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर। और 3 रुपये दादाजी को देने पड़े उसके फेयर यानी कि किराए के। 5 रुपये का आया था टोटो, 3 रुपये उसने आज खर्च करवा दिए। चलिए आगे देखते हैं। देन ग्रैंड फादर जस्ट टू गेट हिज ओन back took from his pocket our pet tortoise। इसके बाद दादाजी इतने गुस्से में थे 3 रुपये देने के बाद कि दादाजी ने अपनी बात को थोड़ा सा ऊपर रखने के लिए क्या किया, अपनी पॉकेट में हाथ डाला और पॉकेट में बैठे हुए टॉर्टोइज कछुए को भी बाहर निकाल लिया और गुस्सा होते हुए पूछा, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस। अब मुझे इसके लिए क्या देना होगा। सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, क्योंकि आप तो सारे एनिमल्स के लिए चार्ज कर रहे हैं ना। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टोइज। जो टिकट कलेक्टर था उसने बड़ी गौर से उस कछुए को देखा। प्रोडेड इट, उसको बड़ा दबाया, प्रोडेड पुश करना, विद हिज 4 फिंगर, अपनी आगे वाली उंगली से। गेव ग्रैंडफादर अ pleased and triumphant look and said, no charge, it is not a dog। और बड़ी ही गुस्सा दिलाने वाली अपनी विजय वाली मुस्कान से देखते हुए दादाजी से कहता है, नहीं, इसे मैं डॉग की कैटेगरी में नहीं लूँगा। और वो बहुत ही उस कछुए को देखकर खुश हुआ और उसने कहा, मैं इसका कोई भी किराया नहीं लूँगा क्योंकि ये डॉगी नहीं है। भाई डॉगी तो वो भी नहीं था, लेकिन कौन समझाए इन्हें। नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में आपको दिखाया जा रहा है कि किस तरह से टिकट कलेक्टर से दादाजी की डिस्कशन चल रही है, बहुत कर्री वाली, बहुत ज़्यादा बहस हो रही है दोनों के बीच में। व्हेन टोटो वॉज फाइनली एक्सेप्टेड बाय ग्रैंड मदर, ही वॉज गिवन अ कंफर्टेबल होम इन दी स्टेबल। जब टोटो को फाइनली ग्रैंड माँ के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया, तब टोटो को ग्रैंड माँ के थ्रू एक अच्छा सा रहने के लिए एक आरामदायक सा घर मिला। स्टेबल में यानी कि अस्तबल में। अस्तबल तो समझते होंगे ना आप, जहाँ पर घोड़े रहते हैं। वेयर ही हैड अ कंपेनियन द फैमिली डंकी, और जहाँ पर उसका कंपेनियन यानी कि साथ ही कौन था, एक फैमिली डंकी, एक गधा जो था वो, whose name was नाना। on टोटोज फर्स्ट नाइट इन दिस स्टेबल। अब आज टोटो की पहली रात थी उस स्टेबल में और ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ़ ही वॉज कंफर्टेबल। ग्रैंडफादर गए ये देखने के लिए कि क्या टोटो नाना के साथ में आराम से रह रहा है। नाना दैट डंकी,
उस डंकी के साथ आराम से रह रहा है विदाउट अपेरेंट कॉज, पुलिंग एट हर halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay। जब दादाजी वहाँ पर गए तो उन्होंने क्या देखा कि जो नाना, जो फीमेल डंकी थी, जो समझ ही सकते हैं आप, फीमेल डंकी थी, वो अपने आप को, अपनी बॉडी को उसके हाल्टर से बहुत ज़्यादा गले के पट्टे से छुड़ाने का प्रयास कर रही थी। मीन्स ऐसा लग रहा था कि वो अपने आप को फ्री कराना चाहती है उस जगह से जहाँ वो बंधी हुई है, और बहुत ज़ोर से वो अपने आप को खींचे जा रही थी पीछे की तरफ। लेकिन दादाजी को ये बिहेवियर बड़ा स्ट्रेंज लगा नाना का, क्योंकि नाना ने पहले ऐसा कभी नहीं किया था। तो नाना की तरफ देखते हुए दादाजी कह रहे हैं कि टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे, यानी कि उस भूसे के बंडल से उसके हाल्टर को ले जाने की पूरी कोशिश कर रहा था कि उस भूसे वाली जगह से कितनी दूर वो उसे ले जा सके, अपने आप को कितना दूर रख सके। समझ रहे हैं ना आप कि उसका जो फीडिंग ट्रफ था वो उससे अपने आप को बहुत ज़्यादा दूर करना चाह रहा था, और क्यों करना चाह रहा था ये नहीं समझ में आ रहा था। ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस। ग्रैंडफादर ने क्या किया, एक थपकी सी देते हैं ना, एक स्लैप, एक थपकी सी, थप्पड़ सा दिया उसके बैक पे, उसके हॉन्चेस पे। एंड शी जॉग्ड बैक ड्रैगिंग टोटो विद हर। और जैसे ही जॉग्ड बैक, पुश्ड बैक, यानी कि झटके से जैसे ही नाना पीछे हटी, तो दादाजी को क्या दिखाई देता है कि उसके साथ टोटो भी खिंचता हुआ सामने आ रहा है। ठीक है, ड्रैगिंग टोटो विद हर, टोटो को अपने साथ खींचते हुए। ही हैड फास्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटिल टीथ। वो इतना नालायक था कि वो चिपका हुआ था अपने बहुत पहने बहुत नुकीले दांतों से, उसके कानों से चिपका हुआ था। मीन्स टोटो ने अपने दांतों से नाना के कान को पकड़ रखा था, और इसीलिए नाना इतनी ज़्यादा परेशान हो रही थी। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। टोटो और नाना कभी भी अच्छे दोस्त नहीं बन पाए, क्योंकि टोटो नाना को बहुत ही ज़्यादा परेशान करता था। A great treat for Toto during cold winter evenings was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath। देखिए, जब ठंडा मौसम होता है तो बच्चों के लिए स्पेशली गर्म पानी लाया जाता है, और ग्रैंड माँ, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, शी वॉज़ वेरी केयरिंग। तो उन्होंने टोटो के लिए हमेशा अवेलेबल कराती थी वो गर्म पानी नहाने के लिए, और जो कि उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद था। एक बड़ा सा बाउल था जिसमें वार्म वाटर, गर्म पानी डाल दिया जाता था टोटो के लिए। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड, देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ। अच्छा, अब टोटो देखिए कितना शरारती था। कनिंगली, बहुत ही ज़्यादा धूर्तता के साथ टेस्ट करता था कि वाटर जो उसे दिया गया उसका टेम्परेचर कहीं ज़्यादा तो नहीं है। पहले अपना एक हाथ विद हिज हैंड, अपने हाथ को डालकर देखता था पानी ज़्यादा गर्म तो नहीं है। देन ग्रेजुअली, फिर धीरे से स्टेप इनटू द बाथ, और उसके बाद धीरे से उस बाथ टब में, यानी कि उस बड़े से बर्तन में वो एंटर करता था। फर्स्ट 1 फुट, अपने पहले पैर के से, देन द अदर, फिर दूसरे पैर से, एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसा कि उसने रस्किन बॉन्ड जी को बचपन में करते हुए देखा था। मतलब जब रस्किन बॉन्ड जी को दादी जी पानी देती थी तो ये भी पहले फिंगर से टच करके देखते थे टेम्परेचर को, और उसके बाद पहले एक पैर और फिर दूसरा पैर धीरे धीरे अंदर रखते थे। बिल्कुल टोटो भी रस्किन बॉन्ड जी को कॉपी करता था। Until he was into the water
अप टू हिज नेक, और जब वो उस पानी में एंटर कर जाता था जो कि उसके गर्दन तक भरा हुआ रहता था, उसे बहुत ही ज़्यादा आराम, बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस होता था। नेक्स्ट वन स्लाइड। Once comfortable, he would take the soap in his hands or feet, और इतना ही नहीं, and rub himself all over। जो टोटो था वो अपने हाथों में साबुन लेकर अपने हाथों पर, पैरों पर और पूरी बॉडी में साबुन लगाया करता था, क्योंकि उसने दूसरों को ऐसे ही देखा था। When the water became cold, और जब पानी ठंडा हो जाता था, he would get out, तो बाहर निकल आता था, and run as quickly as he could, और इतनी तेज़ी से दौड़ता था जितनी तेज़ी से वो दौड़ सकता था, to the kitchen, किचन की तरफ। क्यों? Because there was kitchen fire in order to dry himself, क्योंकि वहाँ पर किचन में जो अंगीठी टाइप की थी, वहाँ पर जाकर वो अपनी बॉडी को पूरा ड्राइड अप, सुखा लिया करता था। इफ़ एनी वन लाव्ड एट हिम, और इतना करते समय अगर कोई उसे देखकर हंस गया, ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, इन कामों को करते समय, टोटोज फीलिंग वुड बी हर्ट, तो उसकी भावनाओं को बड़ी ठेस पहुंचती थी, उसे बड़ा बुरा लगता था। एंड ही वुड रिफ्यूज़ टू गो ऑन विद हिज बाथ, और मना कर देता था कि नहीं, अब मैं इसके साथ नहाने नहीं जाऊंगा, ये मुझे देखकर हंसता है, जैसे छोटे बच्चे करते हैं। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, एक दिन तो टोटो ने अपने आप को जिंदा ही जला लिया होता। क्या हुआ देखिए, एक दिन क्या हुआ था। अ लार्ज किचन कैटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी एंड टोटो, एक बड़ी सी किचन में किचन में एक बड़ी सी कैटल जो थी, केतली जो थी, वो रखी हुई थी आग पर, टू बॉयल वाटर को बॉयल करने के लिए। दो चीज़ों के लिए पानी रखा हुआ था, एक तो चाय के लिए और दूसरा टोटो के नहाने के लिए। तो दादी क्या करती हैं, उनमें से थोड़ा सा पानी मिला के टोटो को दे देती ठंडे पानी में, और थोड़ा सा चाय बना लेती। फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू, डिसाइडेड टू रिमूव दी लिड। अब टोटो ने क्या देखा कि टोटो उस ढक्कन को हटाने में तो बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं रहा, तो टोटो ने क्या किया, फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म एनफ फॉर अ बाथ, उसने देखा कि जो पानी था वो नहाने के लिए पर्याप्त गर्म हो चुका था। ही गॉट इन, वो उसके अंदर चला गया। विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन कैटल, और अपने सर को उसने ऊपर उठा रखा था, बाकी पूरी बॉडी को उसने कैटल में डुबा रखा था। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, ये कुछ ही समय के लिए उसको अच्छा लगा। क्यों? अनटिल द वाटर बिगैन टू बॉयल, जब तक उसको अच्छा लगा, जब तक कि पानी ने उबलना शुरू नहीं कर दिया। कुछ समय बाद क्या हुआ आपको पता ही है कि जब वो अपने आप ही आग पर चढ़ा हुआ है, तो पानी का टेम्परेचर धीरे धीरे करके और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो कुछ देर जब तक पानी बहुत गर्म नहीं हो गया, तब तक तो वो उसे अच्छा लगता रहा। लेकिन जब टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल, टोटो ने अपने आप को थोड़ा बाहर निकाला, बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, लेकिन टोटो ने देखा कि बाहर तो बहुत ठंड है। सेट डाउन अगेन, तो फिर से नीचे बैठ गया, इतना बुद्धू था। ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, उसने कुछ समय तो क्या करता रहा, कभी उछल के ऊपर आ जाता, मीन्स कुदकता रहता, कभी अपने सर को बाहर निकाल लेता अपनी बॉडी को, और कभी फिर अंदर, यानी कि उसको हवा से, उसको ठंड से इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि वो बाहर निकल के आ ही नहीं रहा था। ओके, अंटिल ग्रैंडमा अराइव्ड एंड हॉल्ड हिम, वो तब तक ऐसा ही करता रहा जब तक कि ग्रैंडमा वहाँ आ नहीं गई और उन्होंने उसको हॉल्ड यानी कि पुल्ड, बाहर खींचकर नहीं निकाला। ग्रैंडमा ने उसे खींचकर बाहर निकाला, हाफ बॉयल्ड, और उस समय तक ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हाफ बॉयल्ड हो चुका है, आउट ऑफ द
कैटल से निकलने पर। इफ़ देयर इज़ अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड टू इन टोटो। अब हमारे रस्किन बॉन्ड जी कह रहे हैं कि अगर जो लिविंग बीइंग होते हैं इनमें कोई भी पार्ट ऐसा होता होगा जो मिसचीफ के लिए होता है, शैतानियों शरारतों के लिए होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि टोटो में ब्रेन का वो पार्ट काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड था, काफ़ी ज़्यादा विकसित था। क्यों ऐसा कह रहे हैं वो? बिकॉज ही वॉज टू नॉटी। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस। वो हमेशा चीज़ों को टुकड़ों में फाड़ दिया करता था। Whenever one of my aunts came near him, जब भी कभी मेरी आंटी उसके पास आती थी, he made every effort to get hold of her dress, तो वो सारे प्रयास करता था उनकी ड्रेस को कसकर पकड़ने के, and tear a hole in it, और उसमें छेद बनाने के। One day at lunch time, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. एक दिन की बात है, लंच टाइम था और डिनर टेबल पर पुलाव रखे हुए थे। डाइनिंग टेबल पर पुलाव रखे हुए थे बिल्कुल बीचों बीच। वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस। तो जैसे ही हमारे रस्किन बॉन्ड जी कह रहे हैं कि जैसे ही हम अंदर आए ये देखने के लिए कि टोटो कहाँ है, तो उन्होंने क्या देखा कि जो टोटो था वो पूरी तरीके से क्या कर रहे थे? स्टफिंग, बहुत ज़ोर ज़ोर से ठूस रहे थे अपने मुंह में उन पुलावों को जल्दी जल्दी खाया जा रहा था। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम, मेरी ग्रैंड माँ बहुत ज़ोर से चिल्ला के पड़ी। एंड टोटो थ्रू प्लेट एट हर, टोटो को गुस्सा आया। टोटो ने प्लेट जो डाइनिंग टेबल पर रखी हुई थी, दूसरी प्लेट वो उठाकर उनकी तरफ फेंक दी। वन ऑफ माई आंट रस्ड फॉरवर्ड, हाँ मेरी एक आंट जब उसकी तरफ दौड़ी तो क्या किया टोटो ने? आपको पता तो है टोटो की। जैसे ही मेरी एक आंट उसकी तरफ दौड़ी एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, तो टोटो ने उनके मुंह पर, उनके फेस पर एक ग्लास पानी फेंक दिया जो कि ऑलरेडी डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ था। व्हेन ग्रैंडफादर अराइव्ड, जब ग्रैंडफादर पहुँचे तो टोटो ने क्या किया? टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव, टोटो ने पुलाव वाली प्लेट उठाई एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू द विंडो, और विंडो से बाहर निकल गया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, हमने देखा कि टोटो चुपचाप जाकर कटहल के पेड़ की एक ब्रांच पर बैठ गया। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, और वो प्लेट अभी भी उसके हाथों में लग रही थी। ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून, वो पूरी दोपहर वहीं पर रहा। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, और धीरे धीरे उन चावलों को खाता रहा। डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, ऐसा लग रहा था जैसे उसने निश्चय कर लिया है कि उसको एक एक अनाज का दाना ख़त्म करना है। एंड देन, और उसके बाद, इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड माँ हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, और उसके बाद वो ग्रैंड माँ को स्पाइट करने के लिए, चिढ़ाने के लिए जिन्होंने उसको डांटा था, उसने बहुत ही गुस्से में आकर क्या किया? ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, उसने उस प्लेट को जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की थी उस ट्री से नीचे फेंक दिया। एंड चैटर्ड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, और चैटर्ड, बहुत ज़ोर ज़ोर से चहचहाने लगा खुशी की वजह से जब वो प्लेट सैकड़ों टुकड़ों में टूट गई। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। ये बात तो जाहिर सी है कि टोटो एक पेट एनिमल नहीं बन सकता था, टोटो एक पालतू जानवर बन के नहीं रह सकता था ज़्यादा लंबे समय तक। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, अब तो ग्रैंडफादर को भी ये चीज़ रियलाइज़ हो गई थी। क्यों रियलाइज़ हो गई थी?
क्योंकि उन्होंने अपनी आँखों से टोटो को बहुत सारी ऐसी काम करते देख लिया था जो उसे नहीं करने चाहिए। ड्रेसेस को फाड़ना, चीज़ों को तोड़ना, मुंह पर पानी फेंकना, ये सारी चीज़ें। वी वर नॉट वेल टू डू, हम इतने अमीर भी नहीं थे। एंड कुड नॉट अफोर्ड, हम नहीं सहन कर सकते थे, नहीं बियर कर सकते थे। द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेस, इस तरह बार बार प्लेटों का टूटना, कपड़ों का फटना, पर्दों का फटना। एंड वॉलपेपर्स, जो कि उसने कोठरी में ख़राब किए थे। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टांगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, और इसलिए ग्रैंडफादर ने वापस उस तांगा ड्राइवर को ढूंढा और टोटो को वापस उन्हें बेच दिया फॉर ओनली 3 रुपीज़, 3 रुपये के बदले। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरीज यू कैन आस्क टू मी। थैंक you for paying attention and listening it carefully.